जोरदार तालियां बजाया आदरणीय समीर शुक्ल जी के लिए। ये आज हमें लगा कि गोली दे जाएंगे, हालांकि नहीं दिए। बताया कि गोविंद जब हम लोग यहाँ पहुंच चुके तो बताया हम अपने घर में। हमने कहा सही में अपने घर में? बताया हाँ, कसम से अपनी पत्नी कसम खा रहा है अपने घर में। तो मैं इन्हें प्रणाम करता हूं, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। आप लोग परेशान ना हो, मैं पढ़ने नहीं आया हूं, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया, इस सुंदर सी टीम को बनाया और साथ में अब तक जो मंच का अनवरत संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं बड़े भैया। मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे पहले मंच से लेके आज तक वो संचालक हैं, ज्यादातर मंचों पर वो संचालन करते हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करूं। वो संवेदना के गीतकार हैं, प्रेम के गीतकार हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। उनका जो मन आए वो पढ़ें। कहीं मुझे डॉक्टर राजीव राज की 4 पंक्तियां याद आती हैं, जैसे गीत भैया लिखते हैं उनसे मिलती हुई कुछ पंक्तियां हैं कि बीमार बेइलाज ही लाचार मर गई, औलाद बेहयात थी हदें पार कर गई। माँ की चिता जला के बड़े भाई ने कहा, अम्मा जो चैन पहने थी छोटे किधर गई। जब संवेदनाएं यहाँ तक मर जाती हैं तो फिर सतीश भैया जैसे गीतकार की जरूरत होती है, उन जैसे संवेदनशील गीतकार की जरूरत होती है। तो कहीं डॉक्टर अशोक अज्ञानी की 4 पंक्तियां उनकी अगवानी में रखता हूं, उन्हें आमंत्रित करता हूं कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, बांसुरी के वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा। रास लीला कृष्ण की लिखना बहुत आसान, लेकिन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय सतीश भैया के लिए। सभी को यथोचित अभिवादन। कविता के क्रम में हूं। हास्य के बाद बड़े बड़े धुरंधर कभी कभी हमारे कान में कह जाते हैं, ये हमको न लगाना, ऐसा होता है। हाँ, नहीं, मैंने कहा भी नहीं, मैंने कभी कहा भी नहीं। देखें, अपने कुछ मुक्तक, एक गजल और एक गीत के 2 बंद। मेरी कविता तुम्हें इंसानियत के पास लाएगी, मेरी कविता तुम्हें इंसानियत के पास लाएगी। ये भाषा आंसुओं की आपको पढ़ना सिखाएगी। किसी तस्वीर के टूटे हुए टुकड़े उठा करके, किसी तस्वीर के टूटे हुए टुकड़े उठा करके कलेजे से लगाने का हुनर सबको सिखाएगी। और सामाजिक समरसता, हमारे बीच कोई कान फूंक जाता है, घर में विखंडन हो जाता है। तेज हवाओं से कह दो अब पेड़ गिराने मत आना, तेज हवाओं से कह। वाह। तेज हवाओं से कह दो अब पेड़ गिराने मत आना। बच्चे जिससे डर जाएं वह खेल दिखाने मत आना। जीवन भर की पूंजी है यह हरा भरा मेरा आंगन, तुमसे यही निवेदन है दीवार उठाने मत आना। बहुत अच्छे भैया, वाह। तुमसे यही निवेदन है दीवार उठाने मत आना। और खुद को बड़ा और सब छोटे, खुद को बड़ा और सब छोटे तो दंगल हो जाएगा।
सबको लेकर साथ चलोगे तो मंगल हो जाएगा। शैलेश भैया ने अभी कहा था कि छोटी छोटी बातों को अगर दिल में जगह दे दोगे तो आंगन में दीवार उठेगी, घर जंगल हो जाएगा। आंगन में दीवार उठेगी, घर जंगल हो जाएगा। और नौजवान पीढ़ी को जो चाहती है ऐसे ही सोते हुए हमको सवेरे फल मिल जाएगा और हम साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। द्रोण अब कुछ बताने नहीं आएंगे, द्रोण अब कुछ बताने नहीं आएंगे, जीत के गुरु सिखाने नहीं आएंगे। तुम उठो पार्थ गांडीव धारण करो, तुम उठो पार्थ गांडीव धारण करो, कृष्ण गीता सुनाने नहीं आएंगे। बहुत अच्छे। कृष्ण गीता सुनाने नहीं आएंगे। और माताओं की जिम्मेदारी को व्यक्त करता हुआ जब भारत जैसे देश में दुग्धपान सप्ताह मनाए जाएं तो इससे बड़ी विडंबना और दूसरी कोई हो नहीं सकती। क्या बात है। देखें कैसा बदल रहा है स्वरूप कि संतानों से ज्यादा जब जब सुंदरता हो जाएगी, संतानों से ज्यादा जब जब सुंदरता हो जाएगी, शिशुओं से इनके शेषों की कोमलता खो जाएगी। बच्चे की परवरिश में माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है। अभिमन्यु मारा जाएगा, माँ जब जब सो जाएगी। वाह भैया, वाह वाह वाह। अभिमन्यु मारा जाएगा, माँ जब जब सो जाएगी। वाह भैया वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हैं? संतानों से ज्यादा जब जब सुंदरता हो जाएगी, शिशुओं से इनके शेषों की कोमलता खो जाएगी। बच्चे की परवरिश में माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है। अभिमन्यु मारा जाएगा, माँ जब जब सो जाएगी। भैया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखें बड़ी विडंबना है और हमारी ये जो बुजुर्ग पीढ़ी है या अपनी वय के लोगों को समझ लें, वो पीड़ा भुगत रहे हैं। बच्चों को तैयार करते हैं, कहते कुछ हैं, मोबाइल के दौर में बच्चे कर कुछ रहे हैं। 2 बजे रात में पढ़ाई नहीं होती है, 2 बजे नींद आती है, नींद भी बहुत आवश्यक है, लेकिन कहते हैं पढ़ रहे हैं ना। क्या पढ़ा रहे हैं कि जिन्हें दुनिया दिखाई थी, जिन्हें दुनिया दिखाई थी, वो अब आंखें दिखाते हैं। जिन्हें दुनिया दिखाई थी, वो अब आंखें दिखाते हैं।
पिलाया दूध जिस माँ ने उसे डांटे पिलाते हैं। जिन्हें हमने बनाने में आहा, ये जीवन होम कर डाला, जिन्हें हमने बनाने में ये जीवन होम कर डाला, वही 16 दुनी है 8 अब हमको पढ़ाते क्या हैं। बात भैया, वाह वाह वाह। देखें बड़ी हैं? अच्छा देखें, हम पैरवी उसी की करते हैं जहां रहते हैं, गांव में रहते हैं, और शहर का भेद इस तरह से बता सकते हैं कि गरीबी मुफलिसी से जिंदगी का रिश्ता रखता है। गरीबी मुफलिसी से जिंदगी का रिश्ता रखता है। कहीं टूटे घरों और छप्परों में सुख से रहता है। किसी भी हाल से गुजरे मगर छोड़ा नहीं दामन। किसी भी हाल से गुजरे मगर छोड़ा नहीं दामन। ये गौरैया का जोड़ा है, शहर जाने से डरता है। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये गौरैया का जोड़ा है, शहर जाने से डरता है। बहुत अच्छे। देखें